हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके सामने फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ डिस्कशन का, दैट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एरर डिटेक्शन का ये जो टॉपिक है वो होलसम जो है नट शेल में जो है वो ग्रामर डिस्कस करता है। अब कंप्लीट ग्रामर को एक एक टॉपिक लेके डिस्कस करना और एक नट शेल में बहुत अच्छे से जो है ग्रामर अगर आपको समझ में आती है, डिस्कशन मोड में आती है समझ में, तो बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज ग्रामर को एक एक टॉपिक में समझना से एक ग्रामर एकदम से आ नहीं सकती, ठीक है। तो बेस्ट वे है ग्रामर को समझने का कि हम ग्रामर को प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में उसके यूसेज फॉर्म में अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो ग्रामर ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। बिकॉज नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, आर्टिकल्स आ गए, सिंटेक्स आ गया, सब कुछ आ गया, बट वो इंडिविजुअल टॉपिक जो है वो आपने समझा। बट इंडिविजुअल टॉपिक को बाद में अगर सम अप करके अगर यूसेज एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल में डाला जाए तो ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आती है। सो वी कॉल इट एज अ नटशेल डिस्कशन, राइट। सो नटशेल डिस्कशन रहेगा आपका एरर डिटेक्शन के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेटमेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए जिसमें आपकी कंप्लीट ग्रामर जो है बहुत अच्छे से जो है वो इसमें फिट होती है और बहुत अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ सकती है। हर एक चीज को हम इसमें जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The first statement, you must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. No error. राइट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ग्रामेटिकली सही जा रही है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को इसमें जो है वो एरर नजर आ रहा होगा। बिकॉज बच्चे स्टेटमेंट्स पेपर में जब इशू की जाती हैं तो वो बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं शो करती है कि एरर होना चाहिए इसमें। बट वी बीइंग नोइंग द नॉलेज ऑफ ग्रामर, थॉरो नॉलेज की जरूरत जरूर है यहाँ पर ग्रामर की, तो यहाँ पर जो है वो इजिली एरर जो है वो उसको फाइंड आउट मिल जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। यू मस्ट आइदर, ठीक है, यहाँ पर आइदर वर्ड यूज कर दिया गया है। प्लीज ध्यान रखना, आइदर जो है वो आपकी कोरिलेटिव कंजक्शन है जिसे कि हम क्या कहते हैं, पेयर कंजक्शंस कहते हैं बच्चे। पेयर कंजक्शंस वो होती हैं जो पेयर में यूज होती है, ठीक है, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, सॉरी, आइदर और, नाइदर नॉर। तो ये कुछ ऐसी कंजक्शंस हैं जो पेयर में यूज होती हैं और पेयर में ही स्टेटमेंट्स में जो है इनका यूसेज पार्ट बनता है। तो अगर आइदर लगा है तो आइदर के साथ कहीं ना कहीं और का लगना जरूरी है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट रेक्टिफाई होगी। सो यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, एंड की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर और आ जाना चाहिए, बिकॉज वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आइदर यहाँ लगा है और कहीं ना कहीं आगे जाके आ जाना चाहिए, दैट इज वाई वो लिंकेज बनाता है, दैट इज योर पेयर कंजक्शन। तो यहाँ पर और लगेगा, और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। सो दिस वाज योर एरर इन द स्टेटमेंट। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट वन। You must, okay, एक second. This is your next statement. The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector, right? Statement बहुत अच्छे से ठीक है, कोई grammatically error नजर नहीं आ रहा, but vocabulary error तो है यहाँ पर, grammar vocabulary error तो है। The new taxation rates announced by the government, by the government are bound to effect नहीं आएगा, that will be your effect। आपको पिछले वीडियोस में मैंने शायद इफेक्ट और अफेक्ट का मतलब बताया था। तो अफेक्ट होता है जब कोई चीज हमें अफेक्ट करती है, तो जब कोई चीज किसी को असर पहुंचाती है तो उसे अफेक्ट बोलते हैं, और अगर कोई चीज आप खुद ही करते हो तो वो इफेक्ट में जाती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर गवर्नमेंट की न्यू टैक्सेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो अफेक्ट डाल रही है, इफेक्ट नहीं डाल रही है। सो दैट विल बी योर अफेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें आएगा। तो यहां पर ये माना गया है ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर वोकैबुलरी एरर, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। ओके, लेट्स हैव अ लुक। यस, दीज डेज job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। स्टेटमेंट बहुत ही स्मूथ है, प्लीज हैव अ लुक। बहुत स्मूथ स्टेटमेंट चल रही है, गलती से भी कोई एरर जो है वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो पा रहा है, बट वी हैव टू रेक्टिफाई। बिकॉज ग्रामर की नॉलेज इतनी अच्छे से रखनी पड़ेगी, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हिडन एरर जो है आपको विजिबल करवा दे। बिकॉज ग्रामर में इस तरीके से ही एरर जो है पेपर्स में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
These days job opportunities are not as better. Please have a look. Better जो word है आपको शायद पता होगा, that is in comparative degree. Good, better and best, right? Good, better and best. तो ये आपका ये पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका कंपैरेटिव है, दैट इज योर सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जब वर्ड यूज कर दिया गया है एज, ठीक है, यहाँ पर भी एज आया, ठीक है, जो कि यूज किया गया है, यहाँ पर भी एज यूज किया गया है। तो एज बेटर एज नहीं होता है, बेटर जो है वो देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री में जाता है। अगर एज आता है तो प्लीज इस चीज का ध्यान रख लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर गुड की, बेटर की जगह क्या आ जाना चाहिए, गुड आ जाना चाहिए, राइट? बिकॉज एज वर्ड लिखा है, अगर एज नहीं होता मीन्स एज डैश एज करके नहीं आता तो बेटर वर्ड यूज हो सकता था, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एज वर्ड जो है वो यूज कर दिया गया है। देखो रेक्टिफिकेशन के लिए सिर्फ एक एरर रहेगा, ठीक है। तो अब दो जो एज करके दिए गए उनको हटा नहीं सकते, और बेटर है कि जो मेन वर्ड है उसको हम रिप्लेस करें। तो बेटर की जगह पे जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा। प्लीज ध्यान रखना कि गुड जो है एज गुड एज होता है, एज बेटर एज नहीं होता, बिकॉज बेटर के साथ देन लग सकता है। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री बता रहा होता है तो वो एज नहीं जाएगा, और बेस्ट भी इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। डिग्री फैक्टर में एडजेक्टिव जो डिग्री बताता है बहुत इंपॉर्टेंट से उनको यूज करना। मैं आपको डिग्री के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, तो प्लीज हैव अ लुक, बिकॉज कुछ रूल्स हैं जो डिग्रीज में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था प्रेफर वर्ड, राइट? प्रेफर वर्ड के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, तो मैक्सिमम पेपर में प्रेफर वर्ड के साथ आपको देन दे दिया जाता है, तो देन तो यूज नहीं होगा। देन तो सिर्फ तब यूज होता है जब आपके जो नियर बाय स्टेटमेंट्स हैं, देखिए ध्यान रखना, देन का जो यूसेज है तभी अलाउड होता है जब आपके इधर की या उधर की स्टेटमेंट जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में शो हो रही होती है। जब कंपैरिजन या सुपरलेटिव में जाता है तभी देन आता है, अपार्ट फ्रॉम डू नॉट यूज देन, राइट? ये भी एक बहुत अच्छे से टेक्निकल ग्रामेटिकल एरर रहेगा नोट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। यस, यहाँ पर भी आई होप यू कैन फाइंड आउट द एरर। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ये वाली। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। यहाँ पर हर एक बच्चे को बहुत इजीली एरर जो है वो विजिबल हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या है, हेल्दियर वर्ड यूज कर दिया गया है। प्लीज हैव अ लुक, हेल्दियर इज योर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना कि अगर आपने पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज की है तो या तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कीजिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट वहां नहीं है तो हेल्दियर एंड यहाँ पर आ जाना चाहिए लॉन्गर, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक, ये भी एक रूल होता है कि आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो प्लीज हैव अ लुक, पॉजिटिव के बाद ही कंपैरेटिव आना चाहिए और कंपैरेटिव के बाद ही सुपरलेटिव आना चाहिए। एक सीक्वेंस जरूर फॉलो होना चाहिए, दैट इज मस्ट इन द स्टेटमेंट, राइट? आप पॉजिटिव डिग्री के बाद डायरेक्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो द अगेंस्ट रूल, राइट? और कहीं पर अगर आप ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है या तो सेम कंपैरेटिव डिग्री आए, मींस यहाँ पर हेल्दियर वर्ड था या तो हेल्दीएस्ट होता, दैट इज ओके। लेकिन अगर हेल्दियर है और लॉन्ग वर्ड दिया है तो लॉन्गर ही आ जाना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड नहीं आता है। दिस इज ऑल्सो द रूल ऑफ योर डिग्री पार्ट। एडजेक्टिव का डिग्री पार्ट का ये भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट रूल है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना, बिकॉज एक सीक्वेंस जो है स्टेटमेंट में फॉलो जरूर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक द स्टेटमेंट। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नो सूनर यूज कर दिया गया है। आई होप नाउ यू कम टू नो द मेन स्टेटमेंट। नो सूनर इज अगेन योर कोरिलेटिव पेयर कंजक्शन। तो नो सूनर जो है बच्चे इस तरीके से यूज हो जानी चाहिए, नो सूनर डॉट डॉट देन। जब ऐसे आती है पेयर कंजक्शन तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में ले रहा है तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड जो है पेयर कंजक्शन का आ जाना चाहिए, बिकॉज पेयर कंजक्शन है तो पेयर में ही यूज होंगी। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट, तो यहां पर क्या आएगा, देन ही वोर सीट बेल्ट। तो ये रहेगा आपका पेयर कंजक्शन का जो है यूज करने का
पार्ट, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, पेयर कंजक्शन मैक्सिमम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं और जरूर स्टेटमेंट में आती हैं। एक ना एक जो है स्टेटमेंट पेयर कंजक्शन का जरूर आएगा एंड यू नीड टू आंसर इट इन अ वेरी गुड वे। और इस तरीके से आप इसको गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही विजिबिलिटी रहेगी। विजिबिलिटी क्या कि सीधा आपको दिखा दिया जाएगा कि नो सूनर लिखा है तो स्टूडेंट विल कम टू नो कि नेक्स्ट जो है वो उसका जो दूसरा पेयर वर्ड है वो आ जाना चाहिए, दैट इज योर देन। तो यहां पर इसकी जो है देन की डिमांड यहां पर रहेगी, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास मैं जो ये ग्रामर की स्टेटमेंट्स लाई हूं, ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी जो ग्रामर है उसको सम अप कर रहा है। मींस इसमें आपका नाउन का टॉपिक, वर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गए, सिंटेक्स का टॉपिक, टेंसेस का टॉपिक, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, होलसम ग्रामर इंक्लूड है इनमें, सो दैट यू विल गो फॉर द वेरिफिकेशन इन अ वेरी गुड वे। ओके, लेट्स हैव अ लुक द स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, राइट। अब यहां पर देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग जो है यहां पर स्टेटमेंट जो है, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिंटेक्स का जो है रूल है उसको अप्लाई कर रहा है। अब यहां पर एक बात बोली गई है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, प्लीज हैव अ लुक। पहली बात, स्टेटमेंट में कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, एक ग्रामेटिकली एक बहुत अच्छे से चीज बताना चाहूंगी, प्लीज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज हैव अ लुक। आपको देखना पड़ सकता है स्टेटमेंट में वेदर द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, वेदर द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। ये नॉर्मल हर एक स्टेटमेंट का रूल रहता है कि हम जरूर चेक करते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ग्रामर न्यूट्रल स्टेटमेंट्स हैंडल नहीं करता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कितने नंबर ऑफ पर्सन स्टेटमेंट में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज सिंटेक्स तो हमें यही बताता है कि अगर सिंगुलर पर्सन इन्वॉल्व है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब जाएगा, दैट मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है which type of person are being involved in the statement, first person, second person और your third person। ये हर एक स्टेटमेंट का रूल पॉइंट रहता है ग्रामर में कि आपको इन तीनों के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को व्यू करना होगा, एक विजिबिलिटी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, ठीक है। अब द प्रिंसिपल स्टाफ जो है, प्रिंसिपल अलग होता है, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो अलग पर्सन होता है स्कूल में, और स्टाफ जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर स्टाफ को आपको क्या बनाना पड़ेगा, द स्टाफ बनाना पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पर स्टेटमेंट में दो पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं, एक आपका प्रिंसिपल है, दूसरा आपका स्टाफ है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वो क्या जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट जाता है, और आपका जो वर्ब कैटेगरी है वो क्या जाती है, प्लूरल जाती है। आई गिव यू वन मोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस वन, प्लीज हैव अ लुक। ये एक स्टेटमेंट है, सिंटेक्स की स्टेटमेंट है, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक इंसान, प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर आर्टिकल अपना रोल प्ले कर रहा है, जैसे वहां पर दो आर्टिकल डेफिनेट था तो यहाँ पर अ आर्टिकल यूज किया गया है। तो अ पोएट एंड फिलोसोफर मींस आपके स्टेटमेंट में एक ही पर्सन इन्वॉल्व है जो कि दो पोजीशन होल्ड करता है, कि एक इंसान जो कि पोएट भी है, जो कि फिलोसोफर भी है। मींस ओवर हियर यहाँ तक आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा, बिकॉज स्टेटमेंट में एक ही पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पर इसका वर्ब जो क्या जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती, चेंज होने का मतलब है कि अगर स्टेटमेंट में ऐसा रहता अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, प्लीज हैव अ लुक, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, तो यहां पर स्टेटमेंट में दो पर्संस इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अगर दो हो चुके हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका हैव आ जाएगा। ओके, सो ये सिंटेक्स का रूल है कि जो आर्टिकल होते हैं, अगर वो आर्टिकल के द्वारा जो है स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे से डिफाइन की जाती है, या तो पर्सन सिंगल इन्वॉल्व हो जाता है स्टेटमेंट में, या तो दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्टिकल अपना बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। उसी तरीके से इस स्टेटमेंट में हुआ, अगर इनकेस यहाँ पर पहली बात तो हम इसको सिंगुलर कर ही नहीं सकते, द रीजन इज आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो अलग पर्सन होता है, स्टाफ अलग होता है, ठीक है। तो ये तो दो पर्सन ही माने जाएंगे, और आपको दूसरे पर्सन को भी डेफिनेट बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है वर्ब को प्लूरल में ही लेके जा पाओगे, नहीं तो आपकी स्टेटमेंट जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगी,
ठीक है, तो प्लीज ये रूल का ध्यान रखना, दिस इज अ रूल ऑफ योर सिंटेक्स। मूव ऑन करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू दिस स्टेटमेंट। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है, पहली बात तो अनलेस वर्ड यूज कर दिया गया है, दिस इज योर कंडीशनल वर्ड। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो प्लीज एक चीज का नोट करना कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब जरूरी नहीं कि जो है वो दोनों स्टेटमेंट साथ में आती हैं, ठीक है, सेपरेट स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, बट अगर यहाँ पर अनलेस वर्ड जो कि आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल वर्ड, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, तो उसके साथ वाली जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, उसके साथ वाली स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, जब भी कंडीशनल वर्ड लगा हो स्टेटमेंट में जिसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, उसके साथ वाली स्टेटमेंट को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो कौन सा टेंस फॉलो करता है, वो आपका करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो। प्लीज हैव अ लुक, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करेगा। दैट मींस स्ट्रक्चर वैल्यू वो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम का स्ट्रक्चर वो लेगा। तो यहां पर कहीं पर भी विल का फैक्टर नहीं लगा है, तो यहां पर विल नहीं आएगा। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चे? यहां पर विल अगर नॉर्मल यू विल स्टडी हार्ड होता और अनलेस वर्ड ना लगा होता तो ये स्टेटमेंट सही भी मानी जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि कंडीशनल वर्ड साथ में लग चुका है, और रूल के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जो है, अगर कंडीशनल वर्ड लगता है तो उसकी साथ वाली स्टेटमेंट कंडीशनल सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो बाय द रूल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फॉलो करेगी, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करेगी तो उसको ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। राइट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट पेपर में आती है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रख लेना इस तरह की स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट, ओके, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, he ate nothing since yesterday। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रेक्टिफाई लग रही है, गलती नहीं लग रही, बिकॉज सुनने पे ग्रामर बहुत अच्छी लगती है। लेट मी टेल यू द रूल ऑफ ग्रामर, सुनने वाले ग्रामर को कभी फॉलो नहीं करना। ठीक है, यहां पर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, he ate nothing, यहां तक स्टेटमेंट बहुत ठीक चल रही है, गलत नहीं शो कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है सिंस yesterday दे दिया गया, मतलब सिंस वर्ड यूज कर दिया गया, एंड यू नो दैट सिंस जो है वो किसके साथ लगता है, आपका प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस लगाया जाता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर एट नहीं आएगा, यहां पर हैज ईटन आएगा। he has eaten nothing since yesterday। तो प्लीज हैव अ लुक, जहां पर सिंस लगा है वो जो टेंस फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है V2 फॉर्म जो है, एट क्या है बच्चे, ईट, एट, ईटन। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लेता है, ठीक है, तो वो तो पहली बात तो ये जो एट है तो V2 फॉर्म है, और आपको पता है परफेक्ट टेंस जो है वो क्या लेता है, V3 फॉर्म लेता है। साथ में V3 फॉर्म ही आ जाना चाहिए, और उसमें क्या लग जाना चाहिए, हैज और हैव लगना शुरू हो जाता है आपके परफेक्ट टेंसेस में। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो है हैज ईटन आएगा, उसको कौन सी फॉर्म लेनी है, V3 फॉर्म लेनी है। द रीजन इज सिंस लगाया गया। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ग्रामर को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो पेपर में ग्रामर हैंडल आप कर पाए। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक। इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स। ठीक है, अब यहां पर वही वाला एक्सप्रेशन यूज किया गया, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट हाई टाइम। जब ऐसी एक्सप्रेशंस आते हैं तो आपको पता है एक्सप्रेशंस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस यूज किया जाता है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक चल रही है, गलत नहीं है, स्ट्रक्चर फॉलो जरूर किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम यहां पर है कि ग्रामेटिकल वोकैबुलरी में इन्होंने गड़बड़ कर दी, बिकॉज स्टेटमेंट जो है फ्रेज बता रहा है, फ्रेज क्या बता रहा है कि अब बहुत हाई टाइम हो चुका है, इनफ इज इनफ, कि he should stood on his own two legs, उसे अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात बोली जा रही है, तो प्लीज लेट मी टेल यू, टू लेग्स नहीं होता। पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है, should stood on his own feet, यहां पर feet,
ठीक है, हिंदी में फ्रेजल फॉर्म में पैर बोला जा सकता है, बट इंग्लिश में टू लेग्स नहीं बोला जाएगा, प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पर फीट बोला जाएगा, स्टूड ऑन हिज ओन फीट। ठीक है, ये एक फ्रेजल फॉर्म में बात बोली गई है, तो इसको इसी तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। टू लेग्स जो है वो आप क्या कर रहे हो, एवरीवन, इट्स अ कॉन्सेप्ट, एवरीवन हैविंग अ टू लेग्स, तो ये चीज बताने वाली नहीं होती है। तो अनवांटेडली बहुत ही एक्स्ट्रा कोई बात बतानी है जो रिक्वायर्ड ही नहीं है स्टेटमेंट में, इस तरीके से यूज नहीं की जाएंगी। सो यहाँ पर कार्डिनल वर्ड्स की जरूरत नहीं है, कार्डिनल नंबर की जरूरत है ही नहीं। जब है नहीं तो इसको एज इट इज बताया भी नहीं जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी इन योर फीट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई नो, प्लीज हैव अ लुक, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, बट देखते हैं। आई नो अ डॉक्टर यू वर रेफरिंग। ठीक है, आई नो अ डॉक्टर यू वर रेफरिंग। अब स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, नो एरर में जा सकती है स्टेटमेंट, नो डाउट। प्रॉब्लम ये है कि स्टेटमेंट आगे जो है कैसे रन हो रही है, यू वर रेफरिंग। ठीक है, यू वर रेफरिंग, आई नो अ डॉक्टर यू वर रेफरिंग। पहली बात, जब ऑलरेडी यहाँ पर रेफरिंग के बारे में बात हो चुकी है, मीन्स एक डेफिनेट चीज के बारे में बात हो रही है, तो अ डॉक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर द डॉक्टर आएगा। ठीक है, आई नो द डॉक्टर यू वर रेफरिंग, मीन्स वो डॉक्टर के बारे में बात हो रही है ना, जो तुमने मुझे रेफर किया, तो वो जो रेफर किया वो डेफिनेट बनती है बात, और अगर डेफिनेट बनती है तो द आर्टिकल तो वो डिमांड स्टेटमेंट करेगा ही करेगा। सो प्लीज इस तरह की स्टेटमेंट, देखो आर्टिकल ए और एन में अगर कोई स्टेटमेंट जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू द बेस रूल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको द में कन्वर्ट करते हैं, तो द में कन्वर्ट करने के लिए स्टेटमेंट जो है आगे जो पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि वो स्टेटमेंट डेफिनेट बन रही है। द आर्टिकल बच्चे स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेट आपको पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि वो डेफिनेट बना रही है। अगर नहीं आपको समझ में आता है, अगर वो अनवांटेड कोई इनडेफिनेट बारे में बात हो रही है, तो ए और एन का यूज कीजिए। लेकिन अगर स्टेटमेंट आगे पढ़ने के बाद डेफिनेट के बारे में बात कर रही है, तो आपको ए और एन को जो है द में चेंज करना ही पड़ेगा। राइट, आगे चलते हैं। Okay, let's have a look to the statement. Okay, the political candidates talked as if she has already been elected to the presidency. No error. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो प्रोसीड हो रही है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो यहाँ पर the political candidate talked as if, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है as if का यूज कर दिया गया। as if means you are putting any sort of condition, वो चीज के बारे में बात हो रही है जो इमेजिनरी है, फिक्टिशियस है। ठीक है, तो she has में स्टेटमेंट नहीं जा सकती है कि she has की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, had आ जाना चाहिए। द रीजन इज स्टेटमेंट एज इफ को शो कर रही है और साथ में इमेजिनरी कोई फिक्टिशियस बात हो रही है, तो हैज तो प्रेजेंट का बता देता है, तो परफेक्ट में आ जाता है, तो इसको पास्ट में ही जाना होगा। वैसे भी टॉक्ड वर्ड यूज कर दिया गया है, तो आगे जाके हैड ही आ जाना चाहिए। यहाँ पर इलेक्टेड वर्ड का यूज किया गया है, तो इन दैट केस आपका हैज की जगह क्या आ जाना चाहिए, हैड आना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल रूल। अगर एज इफ नहीं आता, स्टेटमेंट नॉर्मल में जा रही है, तो हम इसको एज इट इज ले लेते, बट यहाँ पर एज इफ करके एक ब्रेक लगाया गया है, कंडीशन इस तरीके से पुटअप की गई है जो इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, तो इमेजिनरी कंडीशन है, तो हैज में स्टेटमेंट को नहीं लिया जाएगा, इट नीड टू बी इन हैड स्टेटमेंट। राइट, ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। Yes, the ebb and the flow of the tides are now understood. ठीक है, पहली बात आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ebb that means यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है, the rise and fall। ठीक है, यहाँ पर राइज एंड फॉल एक सिंगल वर्ड दिया गया है, राइज एंड फॉल। आपको कभी कभी इस तरीके का वर्ड भी पेपर में इश्यू कर दिया जाता है वोकैबुलरी चेक करने के लिए कि क्या आपको इसका मीनिंग पता है कि नहीं है। तो द एब एंड द फ्लो, दैट मीन्स द राइज एंड फ्लो ऑफ द टाइड। तो आपको शायद पता होगा राइज एंड फ्लो, सॉरी क्या कहते हैं, यस, द राइज एंड फ्लो जो है वो क्या माना जाता है, एक पेयर वर्ड माना जाता है। पेयर वर्ड का मतलब क्या है, दैट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, राइज एंड फॉल बोला जाता है। ठीक है, तो राइज एंड फॉल जो है बच्चे वो पेयर वर्ड है। अगर वो पेयर वर्ड है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, और अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, इज आ जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ रूल। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो वैसे देखा जाए राइस अलग चीज होती है, करी अलग होता है, लेकिन जब आप उसको कंज्यूम करते हैं यू मेक इट एज अ पेयर वर्ड। ठीक है, पेयर वर्ड बनाते हो, एक प्लेटर लोगे, राइस लोगे, उसके ऊपर करी डालो, देन यू हैव इट।
तो वो एक सिंगल कॉमोडिटी, सिंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो काउंट किया जाता है, तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही जाएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट, सम एंड सब्सटेंस इसमें माना जाता है, या आप कह सकते हैं क्राउन एंड ग्लोरी, यस क्राउन एंड ग्लोरी जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब ही वो डिमांड करेगा। तो दीज आर बीइंग कंसिडर एज अ पेयर वर्ड, इनको पेयर वर्ड बोला जाता है। ओके, जहां पर आर की जगह पे इज आएगा। आगे मूव ऑन करते हैं, प्लीज हैव अ लुक। ओके, ये स्टेटमेंट भी सिंटेक्स की स्टेटमेंट है और बहुत बच्चों को ये स्टेटमेंट जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रही होगी, हो भी सकती है। लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। मेनी अ बॉयज गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, ठीक है। अब मेनी का मतलब बहुत सारे, दैट मीन्स प्लूरल, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। दैट मीन्स डिनोटिंग वैल्यू ऑफ वन, दैट इज इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है। बॉयज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है बिकॉज इट्स अ नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब गोज वर्ड जो है वो आपका क्या माना जाएगा, दैट इज योर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करना चाहेंगे, मेनी बॉयज गो टू कॉलेज ऑन टाइम, मीन्स आप बॉय को जो है वो बॉयज की, सॉरी आर्टिकल को हटाना चाहेंगे बिकॉज ग्रामेटिकली बच्चों को लगता है कि आर्टिकल क्यों आया है जो कि लगना ही नहीं चाहिए। सो यहाँ पर आर्टिकल हट जाएगा, गोज की जगह गो आ जाना चाहिए। बट लेट मी क्लियर दिस थिंग बच्चे, ये जो स्टेटमेंट है वो नो एरर स्टेटमेंट है, राइट। कैसे है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। मेनी अ बॉयज गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, प्लीज हैव अ लुक, बहुत सारे, लेकिन बॉयज का मतलब लड़के, ठीक है। यहाँ पर बॉयज का मतलब लड़के नहीं है। एक चीज का मतलब समझना बच्चे कि नाउन अपना मीनिंग खुद स्टेटमेंट में डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने के लिए स्टेटमेंट ये बनती है कि बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे, एक लड़के कॉलेज जाते हैं टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगी, मेनी अ बॉयज मीन्स बॉय का मतलब प्लूरल नाउन नहीं है, यहाँ पर बॉय का मतलब निकल रहा है मेल जेंडर। बहुत सारे बॉय, ठीक है, मेनी अ बॉय, सॉरी यहाँ पर बॉयज नहीं आएगा, मेनी अ बॉय गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पर इसमें एरर है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में, यहाँ पर बॉय, सॉरी वेट, यहाँ पर बॉयज की जगह पे बॉय आएगा, तो यहाँ पर एरर है। द रीजन इज मेनी अ बॉय मीन्स बहुत सारे, लेकिन सिर्फ लड़के, लड़के का मतलब है कि सिर्फ बहुत सारे, लेकिन सिर्फ बच्चे, मेल जेंडर, प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर नाउन अपनी डिफाइनिंग पोजीशन रख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लेकिन सिर्फ मेल जेंडर गोज टू कॉलेज इन टाइम, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है इस तरीके से ली जाएंगी, बॉयज नहीं आएगा, सिर्फ बॉय आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बहुत सारे, बॉय का मतलब मेल जेंडर को बोला गया है और मेल जेंडर जो है सारे जो है मेल्स के लिए यूज किया जाता है, सो दैट इज यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट को लिया जाएगा। ये आपका सिंटेक्स का रूल है जिसमें आपका मैनी वर्ड यूज होता है, साथ में आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है। तो प्लीज हैव अ लुक, आपको इस अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक द नेक्स्ट वन। यस, okay, the Arabian Nights are indeed an interesting book. Yes, Arabian Nights, पहली बात कोट्स में है, it's a name of the book, तो नाइट्स जो लगाया गया है वो ये रेक्टिफाई नहीं कर रहा है कि जो ये चीज जो है वो प्लूरल है। अरेबियन नाइट्स इज अ नेम ऑफ द बुक, ओनली बुक, दैट मीन्स इट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। अगर वो सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या चला जाना चाहिए, सिंगुलर। सो अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा। प्लीज एस का फैक्टर यहाँ पर जरूर लगा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल है। सो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट को रेक्टिफाई जरूर करना। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, a great many students, okay, a great many student have been declared successful. प्लीज यहाँ पर बात हो रही है a great many मीन्स many के बारे में बात हो रही है, many student
ठीक है। हैव, यहाँ पर हैव भी बहुत ठीक लगा है और आपका आगे स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से रन हो रही है। तो बच्चे प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर स्टूडेंट ही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाना चाहिए। द रीजन इज मेनी के बारे में बात हो रही है। मेनी के साथ अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आती है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ जैसे पिछली स्टेटमेंट में यूज हुआ था। अगर होता तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसी तरीके से ली जाती, लेकिन अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैव भी आ रहा है तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और इसने वर्ब भी जो लिया है वो प्लूरल ही लिया है। पिछली स्टेटमेंट जैसे आर्टिकल अगर यूज होता तो स्टेटमेंट का फॉर्म ही चेंज हो जाता, राइट। तो यहाँ पर प्लीज इस तरीके की स्टेटमेंट्स को जरूर ध्यान में रखते हुए ही ग्रामर को समझने की कोशिश करना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक चीजें जो हैं बच्चे, अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बात किया जाए तो बेस ऑफ द ग्रामर यू नीड टू नो, गो फॉर अ थॉरो नॉलेज ऑफ योर बेस ऑफ द ग्रामर, देन गो फॉर योर सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है बहुत कंप्लीट जो है एक ग्रामर को जो है वो एक स्मूथ वे जो है वो प्रोवाइड करता है। देन वी प्रोसीड विद योर टेंसेस, देन वी आर गोइंग विद योर टेंसेस के बाद स्पीच, वॉइस, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन, सो दैट विल बी द फ्लो ऑफ योर ग्रामर पार्ट। तो इसी तरीके से अगर आप ग्रामर को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस केस में। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। Ramesh smiled when he was remembering his hard early years and his long road to success. ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी कोई भी पढ़ेगा वो कहेगा मैम नो एरर इन द स्टेटमेंट, बिकॉज नजर ही नहीं आ रहा, कुछ लग ही नहीं रहा कि इसमें एरर होना चाहिए, बट वी डू हैव दैट। ऐसा कैसे है? रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग, प्लीज हैव अ लुक, रिमेंबर का मतलब है कि तुम सोच ही रहे हो, तो वो आईएनजी फ्रॉम प्रोग्रेसिव, रिमेंबर वर्ड जो है प्रोग्रेसिव टेंस को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर रिमेंबर्ड जो है वो आ जाना चाहिए। यहाँ पर प्रोग्रेसिव आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसका जो रिमेंबर प्रोसेस है, रिमेंबर क्या होता है? याद करना, ठीक है। तो वो आईएनजी प्रोसेस को जो है कॉन्टिन्यू प्रोसेस प्रोग्रेसिव टेंस जो वर्ड रिमेंबर है वो नहीं लेता है, इसके साथ हमें रिमेंबर्ड ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज बोला गया है, ठीक है। वॉज है, रिमेंबर्ड आएगा, आईएनजी फॉर्म जो है वो आपका रिमेंबर वर्ड जो है, आईएनजी फॉर्म में रिमेंबर रिमेंबरिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता। प्लीज, ये एक टेक्निकल रूल है, इस तरीके से चलना पड़ेगा। रीजन कि पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है स्टेटमेंट में, ठीक है। ओके, next one, yes, please have a look to the statement. The boys each has a watch, ठीक है। The boys each has a watch according to the rule of each. each जो है बच्चे वो सिंगुलैरिटी बताता है, सिंगुलर पार्ट बताता है, तो अगर वो सिंगुलर बताता है तो उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर जाएगा। बट यहाँ पर जो टेक्निकली जो है ग्रामर रूल ये फॉलो किया गया है कि अगर बच्चे ईच वर्ड, ठीक है, स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू टू स्टेटमेंट, प्लीज हैव अ लुक। अगर ऐसी स्टेटमेंट आती ईच हैज अ पेन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ईच वर्ड है, सिंगुलर बता रहा है, तो वो जो वर्ब है वो भी क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट ये वाली स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है कि ईच के साथ अगर बच्चे ईच वर्ड के पहले, प्लीज हैव अ लुक, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दिया जाता है। अगर ईच से पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दिया जाता है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही लिया जाता है, प्लीज हैव अ लुक। और ये जो ईच वर्ड है वो आपके ऑब्जेक्ट को रेक्टिफिकेशन डाल रहा होता है। सो हैव अ लुक, ईच से पहले क्या आया? बॉयज वर्ड आया, जो कि प्लूरल नाउन है, जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ईच से पहले अगर ऐसा होता है तो बच्चे उसका जो वर्ब है वो भी क्या जाना चाहिए? have, that is your plural verb जाना चाहिए according to the grammatical rule, syntax का रूल है ये। अगर ऐसा है तो verb भी रहेगा। और इस each ने अपना रोल कैसे प्ले किया है? वॉच के अकॉर्डिंग प्ले किया गया है, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो each भी उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन अगर each से पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाता है स्टेटमेंट में तो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल ही जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे हो each has a pen, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो ईच है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज ईच का जो वोकैबुलरी मीनिंग है वो सिंगुलैरिटी होता है, सिंगुलर होता है, तो उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट आपको पता है ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई जरूर करता है, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रेक्टिफाई करता है, तो अ पेन बोला गया है। अ पेन का मतलब है डिनोटिंग वैल्यू 1, जो कि आपके सब्जेक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है। तो अगर इससे ऐसा आएगा तो आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो यू हैव टू फॉलो
लाइक दिस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंटेक्स का रूल है, राइट? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं. यस, प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट. द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. ज्यूरी वर्ड जो है यहाँ पर क्या है? दिस इज योर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन. सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी है. ज्यूरी का मतलब होता है उसमें बहुत सारे लोग जरूर है, लेकिन ज्यूरी तो एक ही है. जैसे आर्मी है, ठीक है, बुके है, सिंगुलर माना जाएगा. बंच जो है वो सिंगुलर माना जाएगा. बेंच ऑफ जजेस जो है, बेंच जो है वो सिंगुलर है. बिशप, उसमें बहुत सारे जजेस हैं, तो फर्स्ट में वो सिंगुलर होता है, जिसे हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहते हैं. लेकिन बच्चे यहाँ पर एरर क्या है कि ज्यूरी तो माना कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ पर ज्यूरी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा. द रीजन इज आगे जाके डिवाइडेड वर्ड यूज कर दिया गया है. मींस देयर इज ओनली वन ज्यूरी, एक ज्यूरी है, बट एक ज्यूरी को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो दो बन गया, सेट दो बन चुके हैं. जैसे एक आर्मी है कंट्री की, अगर एक आर्मी है तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहलाएगी, बिकॉज आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स हैं. लेकिन बोला जा सकता है कि एक आर्मी जो है वो दो पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाती है तो इनको भी आर्मी बोला जाएगा, इसको भी आर्मी बोला जाएगा. तो दो पार्ट्स में अगर डिवीजन रहता है तो वो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल लेता है. इस चीज का ध्यान रखना, बिकॉज ऐसी स्टेटमेंट्स पेपर में जरूर आती हैं और यहाँ पर वर आ जाना चाहिए, राइट? तो वैसे तो ज्यूरी सिंगुलर है, सिंगुलर ही लेगा, बट आगे में एक डिवाइडेड वर्ड जो है वो यूज कर दिया गया है, डिविजन वर्ड यूज कर दिया जाता है. दैट मीन्स हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वो क्या माना जाएगा? वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा. सो दैट इज द डिमांड ऑफ द स्टेटमेंट, राइट? तो प्लीज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन अगर डिवीजन शो करता है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ जाएगा. नेक्स्ट. ओके, दिस वाज अ रिपीटेड स्टेटमेंट. एक सेकेंड. ओके. There is only one of his novels that are interesting. Please have a look. There is one of his novels. Please have a look. यहाँ पर one के बारे में बात हुई है. बहुत सारे novels तो हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन जब ऐसा आता है कि वन जो है वो बता रहा है कि एक नॉवल के बारे में बात हो रही है. एक नॉवल को किस में से निकाला गया? बहुत सारे नॉवेल्स में से निकाला गया. तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इज आ जाना चाहिए, बिकॉज वन जो है वो एक्सप्रेशन का रोल प्ले कर रहा है. नॉवेल्स आपका विषय प्लूरल सब्जेक्ट है, बट बच्चे ध्यान रखना कभी कभी वर्ब जो है इस तरह के एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग भी चेंज किया जाता है. वन ऑफ हिज नॉवेल्स मींस मतलब एक की वैल्यू को होने के लिए भी तो बहुत सारी पहले वैल्यूज होनी चाहिए. अगर आपको बात करें कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोला जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोला जाएगा, बिकॉज एक को बहुत सारों में से निकाला जाता है. जब ऐसा होता है तो बेशक सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वन के कारण आपका जो वर्ब है वो क्या आ जाना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, राइट? सो ये रहेगा इसका एरर स्टेटमेंट. Okay, so these are the basic error discussion statement I have just discussed with you. Please grammatically बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट को मैंने कवर अप किया है, बहुत अच्छे से काफी जो सिंटेक्स के रूल्स कवर अप किए हैं और स्टेटमेंट वेरिएशंस के साथ जो है स्टेटमेंट डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा एरर डिटेक्शन पे, बिकॉज जो एरर डिटेक्शन है वो होलसम ग्रामर का एक लुक प्रोवाइड करता है. नटशेल में पूरी ग्रामर को जो है वो एक्सप्लेन कर देता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. So thank you so much for this session. Thank you.